बहुत लोग कह रहे हैं डुअल इंजन फेल हुआ, लॉस ऑफ पावर हुआ, बट चीज़ हाईली इम्प्रोबेबल, आज तक हुआ ही नहीं कि दोनों इंजन किसी भी एयरक्राफ्ट के एक साथ फेल हो गए हो। एक्चुअली एयरलाइन के पास और जेनेक्स के पास, जेनेक्स जिसके इंजन थे, सो दे हैव अ टेक्नोलॉजी की इंजन की लाइव फीड सारे पैरामीटर्स डायरेक्टली उस कंपनी के पास जाते हैं, और एयर इंडिया के पास भी जाते होंगे। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट लगता है ये माइनर है, पायलट को मैं इसका इंडिकेशन दूंगा ही नहीं। हम जब लैंड होते थे तो इंजीनियर हमारे पास आता था, सर क्या हो गया, क्या फॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट नहीं हुई, एक देखता था सर ये फॉल्ट आई है। सो द कंपनी एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव लाइफ टाइम फीड, सो दे नो व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। वो सोच रहे होंगे इतना बड़ा इशू है तो उसमें पब्लिक में और मीडिया में क्या बोले। दूसरी चीज़ हाईली इम्प्रॉबेबल कि ये बोइंग के ऊपर फटेगा या कंपनी के ऊपर फटेगा। मुझे जो लगता है जो एक नॉर्म चल रहा है, ब्लेम इट ऑन द पायलट्स, क्योंकि दे आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स। और एक शॉकिंग चीज़ मुझे आज पता चली कि इट इज़ ईजीएस्ट टू गेट द इंश्योरेंस क्लेम इफ़ यू ब्लेम इट ऑन द पायलट। क्योंकि पास में बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो एक चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि यार ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, बट जब फाइनल रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें उस चीज़ को उड़ा दिया गया। दिस हैपेंड विद अ लॉट ऑफ क्रैशेस। घाटकोपर में जब क्रैश हुआ था, जो घाटकोपर का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ जिसमें किंग एयर टेक ऑफ किया था, फर्स्ट टेक ऑफ में इट क्रैश्ड, ऑल 4 डाइड। उसमें भी दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने बोला कि पायलट पुट द एयरक्राफ्ट इनटू अ स्पिन। ठीक है, उसका भी मैंने एनालाइज किया पूरा, उसके सारे इंजन के पार्ट्स देखे, वो देखे, दे हैड फेल्ड। और उसमें जो सीवीआर है, सीवीआर था एट दैट क्रिटिकल मोमेंट, सीवीआर चलना बंद हो गया। एज पर ये भी बोलते हमारे पास है ही नहीं ये 15 मिनट का पोर्शन। सो जब एक्सीडेंट हुआ मेन इन्फॉर्मेशन है वो है ही नहीं। हाँ, मेन इन्फॉर्मेशन बोलते हैं वो डिलीट हो गई, अपने आप डिलीट हो गई।